हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आप जिस पर्सन के बारे में भी सोचें, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है गाइस। ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका लव पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड, टीचर, कोई भी। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई आपका रोल मॉडल भी हो सकता है ये पर्सन। ओके, तो यस, ये रीडिंग को सिंपली आपको इस पर्सन के बारे में सोचना है, 3 गहरी सांस लेनी है और इस पर्सन के बारे में सोचना है। और ये रीडिंग इस रीडिंग के जो मैसेजेस होंगे ये इस पर्सन की तरफ से होंगे। ओके, इस रीडिंग को आप अपने सन साइन और अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आने वाले समय में भी अगर आप इस रीडिंग को दोबारा देखें तो ये उस समय भी आपको गाइड करेगी या रेजोनेट करेगी। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, शॉर्ट कंटेंट। ओके, तो यस, होपफुली आपने यहाँ पर एक्वेरियस किसी पर्सन के बारे में सोचा है, क्योंकि अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करने वाले हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑल राइट, तो एक्वेरियस जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, वाओ, ओके, वी हैव साइलेंस। पहला मैसेज बहुत पावरफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों से ज़्यादा अगर कुछ पावरफुल है तो वो साइलेंस है। सो डीप, पहला मैसेज बहुत डीप एक्वेरियस। ओके, वी हैव 90 डेज। तो मैं इसको टैरो से चेक करूंगी कि आने वाले 90 दिन जो कि 3 महीने बनते हैं, इसमें क्या होने वाला है। आर्कएंजल ओरियन। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मिरेकल्स की मैनिफेस्टेशन के लिए आर्कएंजल ओरियन आए हैं। ये मिरेकल्स को, ऐसी चीज़ों को जो असंभव हैं, जो हमारा ईगो माइंड कहे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी के बस की बात नहीं है, वहाँ पर आर्कएंजल ओरियन वो मिरेकल्स लेकर आते हैं। तो असंभव चीज़ें, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आपके। आई थिंक ये तीसरी रीडिंग है जिसमें ये मैसेज आया है। लीब्रा की भी आया था और स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी आया था शायद। और आपके लिए भी है कि पॉलिटिक्स से बचो। संडे, रेस्ट का दिन। ऑटम, सितंबर 23 टू दिसंबर 22, तो इस समय हम ऑटम सीजन में ही हैं। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत सारे नियर फ्यूचर की, कह लीजिए कि तस्वीर दिखाने में लगा हुआ है। इस रीडिंग में ये आपको नियर फ्यूचर के मैसेजेस जैसे ज़्यादा देना चाहता है, जैसे 90 डेज, नेक्स्ट 30 डेज हो गए, नेक्स्ट 3 मंथ्स हो गए, और यहाँ पर भी 3 मंथ्स की ही एनर्जी है। सो यस, लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है। पहला मैसेज क्योंकि साइलेंस है, आई थिंक ये पर्सन आपको किसी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस के लिए वेलकम कर रहा है, कि कह रहा है कि हाँ, 3D लेवल के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हक करना, किस करना, ये करना, वो करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, ये सब चीज़ों के परे जहाँ पर हम साइलेंटली बैठे हैं और हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसी ऊर्जा के लिए आपको पुकार रहा है, आपको वेलकम कर रहा है। अगर ये जिंदा है ये पर्सन, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी सोचो जो तारा बन गए हैं, तो ये एनर्जेटिकली फॉर्म में हो सकता है। अगर ये पर्सन जिंदा है तो यस, ये डेफिनेटली आपके साथ मिलकर साइलेंस में बैठना चाहता है, ये प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस को गेन करना चाहता है आपके साथ एक्वेरियस। ओके, ये जैसे शरीर के बाद की ऊर्जा, जैसे आत्मा के लेवल पर हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या वो जो ट्रू लव है, जो डिवाइन लव है, क्या उसे महसूस कर रहे हैं। और उसके लिए वो कह रहा है कि यस, मुझे साइलेंस चाहिए, मुझे साइलेंस को तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज इस पर्सन की तरफ से कि इस समय अगर तुम्हें अपना आंसर्स भी ढूंढने हैं तो साइलेंस को चूज़ करो। तुम्हें शोर में, शब्दों में जवाब नहीं मिलेगा, साइलेंस को, मेडिटेशन को चूज़ करो। ओके, और आर्कएंजल ओरियन से जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर मिरेकल्स, ये पर्सन चाहता है कि आप मिरेकल्स की पावर में यकीन करें। मिरेकल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उन पर विश्वास करना होता है।
ओके तो ये पर्सन कह रहा है कि तुम्हारे साथ भी मिरेकल्स होंगे, असंभव चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें तुम्हारे साथ भी होंगी, बट एटलीस्ट पहले विश्वास तो करो। आप आर्कएंजल ओरियन को भी यहाँ पर पुकार सकते हो। ओके पॉलिटिक्स से बचो, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है। ये पर्सन आपको ये कह रहा है कि षड्यंत्र से बचो, बहुत सारे माया के षड्यंत्र हैं। कभी किसी का कोई डिस्ट्रैक्शन, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचो। यहाँ पर अगेन मैसेज ये मुझे मिल रहा है जैसे डीप है, हमारा कनेक्शन बहुत डीप है, ये 3D का नहीं है। ओके इस वजह से आपको यहाँ पर 3D की जो पॉलिटिक्स उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। संडे का दिन आराम का दिन है, तो यस ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको रेस्ट के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि आपको रेस्ट लेनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी है। ओके सो लेट्स सी 90 डेज या 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ की एनर्जी में आपके लिए क्या होगा। मुझे सबसे पहले ये जानना है 90 डेज की एनर्जी में एक्वेरियस के लिए क्या होगा। We have Queen of Pentacles। मैं एक्चुअली में एक और कार्ड लेना चाहूँगी। And we have 5 of Swords। 90 डेज फ्रॉम नाउ एक्वेरियस, इस समय आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें आपका किसी एनर्जी या किसी पर्सन के साथ जैसे युद्ध चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, आर्गुमेंट चल रहा हो, या फिर कोई ऐसी परेशानी है जो आपको मेंटली बहुत बॉदर कर रही है, 90 डेज फ्रॉम नाउ आपकी ये परेशानी का एंड हो जाएगा। ये हायर स्टेट की एनर्जी है, हायर सेल्फ की एनर्जी। तो ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपको कह रहा है कि 90 डेज फ्रॉम नाउ ये जो चिंता है इसका एंड हो जाएगा। ओके खास करके अगर चिंता में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ फाइट कर रहे हो जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा रुतबा है, जिसके हक में चीज़ें ज़्यादा काम कर रही हैं, तो आई थिंक ये जो मिरेकल की एनर्जी है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है। ओके यहाँ पर करियर वाइज या फाइनेंशियली भी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पर्सन का मैसेज है कि 90 डेज फ्रॉम नाउ आपकी फाइनेंशियल स्टेट भी बेटर होगी, आपके पास जॉब होगी, आपके पास करियर होगा जिसको आप काउंट कर सकते हो लंबे समय के लिए। ओके तो यस यहाँ पर हालात बदल रहे हैं अच्छे के लिए। नाउ लेट्स सी ऑटम सीजन जो है, यहाँ पर आप चाहें तो इस समय इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं एक्वेरियस कि ये ऑटम इसी साल की ऑटम 2023 की या 2024 की, तो ये जो भी मैसेजेस आएंगे आपको उसी लिहाज से मिलेंगे। ओके सो लेट्स सी ये ऑटम में क्या होगा। वाओ वी हैव टेम्परेंस एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। फिर से यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें बदलेंगी, चीज़ों का रूप बदलेगा, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं वो आसान लगने लगेंगी। जैसे यहाँ पर मुझे एक ऐसी जर्नी दिखा रहे हैं कि शुरू में जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो बॉडी को कितनी दर्द होती है, कितनी तकलीफ़ होती है, और हमें कैसे लगता है कि नहीं मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, राइट। लेकिन 3 महीने के बाद वही फ्लेक्सिबिलिटी कि हाँ अब मैं इसी एक्सरसाइज को इंजॉय कर रहा हूँ, इस रूटीन को इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये पर्सन आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटम सीजन जो है वो आपके लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो आपके लिए आसान बनेंगी इस सीज़न में। जो चीज़ों से आप कतराते हो उन्हीं चीज़ों में आपको मज़ा आएगा, उन्हीं चीज़ों को आप अपना ध्यान दे पाओगे, फोकस दे पाओगे। ओके तो यहाँ पर समहाउ आप अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि ऑटम सीजन में आपकी यूनियन है किसी पर्सन के साथ, और ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं जैसे बहुत सोल कनेक्शन है अगेन, क्योंकि यहाँ पर येन एंड यांग है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। ओके और यस आप इस पर्सन के साथ यूनियन में भी आ सकते हो। टाइम पीरियड है सितंबर 23 टू दिसंबर 22। अगर ये आपने इस साल का चूज़ किया है तो ये इस साल की यूनियन है, अगर ये 2024 की है तो ये 2024 की यूनियन है। ओके बट यस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यूनियन का मैसेज है। आई ऑल्सो बिलीव कि ये सीज़न का एक मैसेज ये भी है कि इस सीज़न में बहुत बार ऐसा भी होगा एक्वेरियस जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको कोई और रेस्क्यू नहीं कर सकता, आपको कोई और नहीं बचा सकता, आपको खुद से ही कुछ करना होगा। आपकी ये जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, इससे आप
खुद ही बाहर निकाल सकते हो, राइट, अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। तो ऑटम सीजन में आपको अपनी स्ट्रेंथ के रूबरू होने का भी मौका मिलेगा कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। ये जो सिचुएशंस होती हैं ये हमें इसीलिए दी जाती है ताकि हम अपनी अपनी पावर के रूबरू हो सकें। तो ऑटम सीजन में ऐसे कुछ हालात भी बनेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। We have Knight of Pentacles, Queen of Wands and Mask. Oh my God. Okay. ये दोनों ही हायर सेल्फ के कार्ड हैं बेसिकली। ये हायर सेल्फ की जर्नी पर है और ये हायर सेल्फ को इसने अचीव कर लिया है और यहाँ पर मास्क है। तो यस, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन बेसिकली आपको एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस समय एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप शेप बदलने को रेडी हैं। शेप बदलना क्या होता है रिलेशनशिप में, कि जैसे मान लो कि मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, हम अमूमन हम कह देंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट। तो शेप बदलना क्या होगा कि अब हम अपने टैग्स को बदलें, अब हम शादी करें और हस्बैंड वाइफ का जो रोल है उसको अदा करें या उस एनर्जी में टैप इन करें। तो ये पर्सन आपको यही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि इस समय एक्वेरियस साइन के लोग एक रोल एक्सचेंज के लिए यहाँ पर रेडी हैं। आपका जीवन एक ट्रांजिशन के लिए रेडी है। ओके, और आपको इसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे रेजिस्ट करोगे तो आप अपने ही बने बनाए कामों में बेसिकली देरी की एनर्जी को लेकर आओगे। ओके, सो इसे रेजिस्ट मत कीजिए। अगर आपका रोल बदल रहा है, रिलेशनशिप का किरदार बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं, रेजिस्ट मत करो। तुम पूरे तरीके से काबिल भी हो, केपेबल भी हो इस नए रोल को, इस नई जिम्मेदारी को उठाने के लिए। ओके, तो क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, शायद अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, इस नए रोल के लिए, इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि तुम अच्छे से उठा सकते हो, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तुम बहुत केपेबल हो। इस चीज़ की तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी में विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव ये पर्सन आपसे कह रहा है कि बी ऑथेंटिक। ये भी एक मैसेज है इस पर्सन का कि तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें किसी भी किस्म के मास्क को ओढ़ने की ज़रूरत नहीं। खास करके ये पर्सन ये भी कह रहा है कि तुम दूसरों के सामने मास्क ओढ़ सकते हो लेकिन मेरे सामने तुम्हारा मास्क नहीं चलेगा। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन कह रहा है कि ऑथेंटिसिटी को चूज़ करो। अगर तुम उदास हो तो अपनी उदासी दिखाओ, खुश हो तो खुशी दिखाओ। ओके, ये मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी अगर कोई और मैसेज है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए एक्वेरियस। Oh my gosh. So यहाँ पर कार्ड है 7 of Cups, Four of Swords, oh okay, we have ओके, ये पर्सन एक्चुअल में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है आपकी बॉडी के बारे में। ओके, एक्वेरियस अपने माइंड को रेस्ट देना सीखो। ओके, अपने माइंड को रेस्ट देना सीखो। ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रेसिंग थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाता है। आई थिंक इस पर्सन की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली काफ़ी मदरली एनर्जी है। मदरली एनर्जी की इसकी आइज़ ऐसी हैं जैसे माँ पकड़ लेती है ना, माँ से कुछ नहीं छुपता। तो वही ऊर्जा है यहाँ पर कि ये पर्सन जैसे जानता है कि आपके रेसिंग थॉट्स हैं, बहुत बहुत रेसिंग थॉट्स, इतने कि ये आपके हेल्थ को आने वाले समय में थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन कह रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो, माइंड को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो। आप 1 मिनट में कितने थॉट्स सोचते हो,
अगर आप इसको भी देखेंगे तो आपके लिए बड़ी पिक्चर बनेगी एक्वेरियस। आप चाहें तो लिख सकते हैं थॉट्स को 1 मिनट का टाइमर लगाकर, उससे आपको भी पता चलेगा कि 1 मिनट्स में कितने थॉट्स आए। ओके, तो यस, यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा चिंता में है आपको लेकर। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा चिंता में है कि तुम सोचते बहुत हो, रेसिंग थॉट्स है तुम्हारे, और जैसे टक 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 की एनर्जी से स्टेबल नहीं हो पाना, थोड़ा सा टिक नहीं पाना, इस आदत को आपको यहाँ पर बदलना होगा। ओके, लेट्स सी इसके लिए हेल्प क्या है, एक्वेरियस साइन के लोग ये कैसे कर सकते हैं। We have 9 of cups, we have the chariot. Okay, सुबह और शाम, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, सुबह और शाम, विच मीन्स कि जब आप सुबह उठें तब भी आपको पहला चीज़ जो मुंह में डालना चाहिए वो है पानी, और रात को सोने से पहले भी थोड़ा पानी पिएं या पानी को पास में रख कर सोएं। इस चीज़ की लिक्विड एनर्जी, आपकी ये जो सबकॉन्शियस की इम्बैलेंस्ड लिक्विड की एनर्जी है, इसको थोड़ा सा स्टेबल होने में आपकी मदद करेगी। ओके, ये इम्बैलेंस ही है जो रेसिंग थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस चैरियट को कह लीजिए कि सांस लेने की ज़रूरत है। इसके ये जो स्फिनिक्स है इनको भी थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूसली रथ नहीं चल सकता, राइट, क्योंकि उससे फिर टावर आएगा। सो ये पर्सन कह रहा है कि माइंड को शांत करने के लिए तुम यहाँ पर लिक्विड का सहारा लो। पहली चीज़ जो मुंह में डालो सुबह वो पानी डालो। ओके, और रात को सोने से पहले भी या पानी पी लो या फिर पानी को पास में रख लो। लिक्विड की एनर्जी तुम्हें हील होने में मदद करेगी। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि सिर्फ ट्रैवल के लिए ही बाहर नहीं निकलना। हम कहते हैं ना कि काम के लिए जो हम ट्रैवल करते हैं कि इसीलिए हम बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं। ये पर्सन कह रहा है कभी कभी किसी काम के बिना भी बाहर निकलने की आदत में टैप इन करो। ओके, कि जब आपको कोई काम ना भी हो, मतलब कोई भी काम नहीं करना, इस चीज़ की सिंपली आप बाहर जा रहे हो फ्रेश हवा के लिए, ताज़ी हवा के लिए, इस आदत में टैप इन करने से भी आपका ये जो दिमाग इतना रेसिंग थॉट्स हैं, इससे इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अच्छी नहीं है एक्वेरियस। ओके, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये पर्सन ये देख पाता है और इसलिए आपको ये मैसेजेस दे रहा है कि इससे बचो, टावर से बचो, हेल्थ के प्रॉब्लम से बचो। तो ये दो मेथड्स वो बता रहा है आपको। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। We have the Fool card. We have the Knight of Cups. ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत जल्द कुछ ऐसे लोगों से आपका पाथ क्रॉस होने वाला है, या कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं जो बहुत ही लविंग लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, एंजेलिक वाइब है, या फिर इनका ऑरा ऐसा है जो बहुत ही एंजेलिक हैं। ओके, और इन लोगों से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। इस चीज़ कि आपको ओपन रहना है इन लोगों से गाइडेंस को पाने के लिए। इन लोगों के सामने ये कहने की जगह कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, इस एटीट्यूड में नहीं, बल्कि कि हाँ, मुझे सीखना है और मुझे जानना है। और एक स्टूडेंट की वाइब में अगर आप इन लोगों के सामने रहोगे तो आप इनसे बहुत अच्छी गाइडेंस को रिसीव कर पाओगे। तो ये पर्सन थोड़ा सा आपको आपकी ईगो को भी शांत करने को कह रहा है, क्योंकि इसे पता है कि ऐसा करने से ये जो लोग आपका पाथ क्रॉस करेंगे ये बहुत ही से लाइट बीइंग्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं। ओके, ये आपको कोई ना कोई आपका पर्पस भी दे सकते हैं। इस चीज़ की इन लोगों के सामने आपको थोड़ा सा हम्बल होने की ज़रूरत है। ये कहने की जगह कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, सिंपली ये कहना कि हाँ मुझे नहीं पता और मुझे जानना है, इच्छा जताना, स्टूडेंट की वाइब में टैप इन करना। और ये पर्सन कह रहा है ऐसा करने से तुम्हें बहुत लाभ होगा। ओके, फाइनल मैसेजेस। Birthing and commitment.
आई थिंक ये पर्सन फिर से रोल्स के बारे में बात कर रहा है रिलेशनशिप्स में। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशनशिप में कमिटमेंट के करीब आने वाले हैं। ओके, एक्वेरियस साइन में कमिटमेंट के करीब आने वाले हैं, विच मीन्स कि आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फियर है कमिटमेंट शब्द को लेकर, तो ये पर्सन कह रहा है कि उसे जाने दो, उसे जाने दो, ये पुराना थॉट है, इसको जाने दो, नई चीज़ों के जन्म को होने दो। कुछ लोगों के लिए बर्थ भी हो सकता है बच्चों का भी, कि आप सोचते तो हैं कि हाँ बच्चे चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप डर भी रहे हो कि पता नहीं मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाऊंगा या नहीं। लेकिन ये पर्सन आपको फिर से याद दिला रहा है कि तुम केपेबल हो, तुम केपेबल हो, इस रोल को बदलने दो, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लाइफ में आने दो, नई रिलेशनशिप्स को लाइफ में आने दो। ओके तो लव लिहाज से है, अगर आप लव पार्टनर के बारे में सोच कर देख रहे हैं, तो आई थिंक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शादी करके बेसिकली अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। ओके ऑलराइट एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग, जो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।